गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। पिछले रिवीजन में हमने पढ़ा था कि कैसे हम बैंक से लोन लेते हैं और कैसे सेविंग करके हमने एक साल में कितने पैसे जमा किए थे। अब हम रिवीजन थर्ड में पढ़ रहे हैं, हमारा लास्ट पोर्शन। हमने इसमें पढ़ा था कि बैंक से लोन लेते हैं और जब लोन लेते हैं तो जब हम उसे वापस करने की बारी आती है तो हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलाकर वापस करते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। जो हम लोन लेते हैं, जो भी पैसा हम बैंक से लेते हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल, और जो पैसा हम मिलाकर वापस कर, जो पैसा एक्स्ट्रा हम बैंक को देते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट। और इस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के क्या बन जाता है बच्चों, फाइनल हमारा अमाउंट। इसको कहते हैं अमाउंट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ग्रेसी ने लोन लिया। ग्रेसी ने कितना लोन लिया बच्चों, 4,000 रुपये ग्रेसी ने लोन लिए थे। ग्रेसी ने लोन लिया उसने 4,000 रुपीज़, और जब उसने एक साल बाद वापस किया, आफ्टर वन ईयर उसने कितने पैसे वापस किए थे, 4,140 रुपीज़। ये हमने देखा था। तो हमने देखा कि 4,140 में से जब हमने 4,000 माइनस किए तो हमारे पास आ गए 140 रुपये, यानी कि ये पैसा उसने एक्स्ट्रा वापस किया। 4,000 देने के बजाय उसने 140 और रुपये मिला के उसको 4,140 रुपये दिए। तो ये 140 रुपये इंटरेस्ट है, और ये जो 4,140 है ये हमारा अमाउंट है, क्योंकि इसने इस प्रिंसिपल के साथ मिलकर ये इंटरेस्ट दिया। प्रिंसिपल हो गया हमारा 4,000 रुपये, इंटरेस्ट हो गया हमारा 140 रुपये, और जब इन दोनों को मिला के उसने 4,140 रुपये बैंक को वापस दिए थे, तो ये हो गया हमारे अमाउंट। ठीक है बच्चों। ऐसे ही झांसी ने भी लिया था। झांसी ने कितना लोन लिया था बच्चों, झांसी ने लिया था 21,000 रुपीज़ लोन लिया था, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल को हम पी से दिखाएंगे। इसी तरीके से उसने वापस कितना किया, वापस किया उसने अमाउंट। इस वापस जो किया उसने अमाउंट किया, उसको अमाउंट हमने बोला। अमाउंट उसने किया 23,520 रुपये। तो आपको बताना था इसमें कि वो एक महीने में कितने पैसे वापस कर रही है, एक महीने में कितने पैसे वापस कर रही होगी, कि जो उसने पूरे साल भर में 23,520 रुपये वापस किए। तो यहाँ पर एक साल भर में किया उसने, एक साल में किया। तो एक साल में हमें पता होता है कि 12 महीने होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, इसको, इस अमाउंट को 12 से डिवाइड किया था, तो हमें पता चल गया था कि एक महीने में उसने कितने दिए होंगे। 12 × 12, ये हमने करके पहले भी कर चुके हैं। आपको ये रिवाइज़ करना है बच्चों। बार बार आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें, तभी आपको मैथ्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। 12 9 आपको टेबल्स भी सारी याद होनी चाहिए। 12 9 108 होती है। आप लोग 5th क्लास में आ चुके हैं, आपको 20 तक टेबल्स बिल्कुल मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। यहाँ पे हमने 7 माइनस किया, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ से हमने 2 उतारा, तो 12 6 कितना होता है, 72 होता है। और 12 0 का क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 0, यानी कि यह है हमारा 1960 रुपीज़ पर मंथ झांसी ने क्या किए, ये पैसे वापस किए। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ी थी फ़िश ड्राइंग फैक्ट्री। फ़िश ड्राइंग फैक्ट्री की हमने कॉस्ट निकाली थी कि मछलियों को सुखाने के लिए एक फैक्ट्री जो उन्होंने लगाई थी, उसकी कॉस्ट हमने निकाली थी। उसकी कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे प्राइस दी हुई है हर चीज़ की, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम्स भी दिए हैं। हमने इनको मल्टीप्लाई किया था। 3,000 को 1 से किया तो 3,000 आया, 2,000 को 20 से किया तो 40,000 आया, यहाँ पे 4,000 आया। 1,000 और 4 को मल्टीप्लाई करके 300 को 20 से किया तो 6,000 आया था। 75 को 20 से किया तो 1,500 आया था। इस तरीके से हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर इनको सबको प्लस किया था, तो यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट आ गई थी। तो हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर जब हमने इनको सबको प्लस किया तो हमारे पास आया था 54,500 रुपीज़, यानी कि फैक्ट्री लगाने के लिए 54,500 रुपीज़ की इनको ज़रूरत पड़ी होगी इस फैक्ट्री को लगाने के लिए। अब उन्होंने क्या किया, इसमें फैक्ट्री में फ़िश सुखाने का काम शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने ताज़ा मछली खरीदी। तो उन्होंने ताज़ा मछली खरीदी। ताज़ा मछली का उन्होंने ये बताया था कि जब ये सुखा जाते, जब ताज़ा मछली को सुखाते हैं तो उसका वेट कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। 1/3 हो जाता है। इसका मतलब जब उन्होंने 6 किलो मछली सुखाई तो उसका 1/3 निकालेंगे। 1/3 × 6, तो 3 से हमने 6 को काटा तो यहाँ पे आया 2, यानी कि 6 किलो मछली 2 किलो के बराबर
बच गई। जब इन्होंने 6 किलो ताज़ा मछली सुखाई तो वो सूखने के बाद कितना बच गई बच्चों? 2 किलो बच गई। अब ये 6 किलो मछली में सूखी हुई उन्हें कितनी मछली मिली? 2 किलो मछली मिली। अब 2 किलो मछली मिली। फिर हमने इसका प्रॉफिट निकाला और हमने कहा फ्लोरम्मा का मेथड हमने देखा कि 6 किलो मछली वो 15 रुपये के हिसाब से ख़रीद रही है, तो यानी कि कितनी कीमत होगी उसकी? 15 × 6 यानी कि 90, यानी कि उसने 90 रुपये में ये मछली खरीदी थी। अब वो सूखने के बाद कितनी बच गई? 2 किलो बच गई। तो 2 किलो उन्होंने 70 रुपये के हिसाब से बेची, तो 70 रुपये के हिसाब से यानी 2 × 70 यानी कि कितने रुपए की होगी? वो 140 रुपये की उन्होंने ये मछली बेची। 140 रुपये की मछली बेची, यानी 90 में ख़रीदी और 140 में बेची। तो यहाँ पर हमने देखो बच्चों खरीदी थी 6 किलो मछली 15 रुपये के हिसाब से, तो 15 × 6 = 90 रुपये हो गए। और 2 सूखने के बाद वो 2 किलो बच गई, तो 2 किलो 70 रुपये के हिसाब से बेची, तो वो बन गए 140 रुपये। तो यानी कि खरीदी तो कम में, यानी कॉस्ट प्राइस उसकी 90 है, सेलिंग प्राइस उसकी 140 है, यानी कि बेचने वाला ज़्यादा है और सेल कॉस्ट प्राइस कम है, ख़रीदने वाला कम है। तो हमें क्या होगा? यहाँ पर प्रॉफिट होगा। जब बेचने वाला ज़्यादा होता है और ख़रीदने वाली पैसे कम होते हैं तो हमें क्या होता है? फ़ायदा होता है। 140 में से हमने 90 घटा के देखा तो 50 रुपये का फ़ायदा हुआ था। तो 6 किलो मछली में 50 रुपये का फ़ायदा। तो अगर हम कहें 6000 किलो मछली, सीधा सीधा हम इसको 50 को किससे गुणा कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये हो गया आपको 50,000 रुपये का सीधा सीधा फ़ायदा। 50,000 रुपये का सीधा सीधा इसको क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इन मछलियों को सुखाने के लिए 1500 किलो नमक का इस्तेमाल होता है और वो 2 रुपये के हिसाब से। तो इनका खर्चा कितना किया उन्होंने? 1500 किलो नमक ख़रीदा 2 रुपये के हिसाब से, यानी कि 3000 रुपये। और 3000 रुपये इनके पैकेजिंग में खर्च हो गए, पैकेजिंग एंड बस चार्ज में 3000 रुपये वो भी खर्च हो गए। तो यहाँ पर आगे आपके 3000 और 3000 कितने होते? 6000 रुपये, यानी कि 6000 रुपये उन्होंने खर्च किए। तो उनको 50,000 का तो उनको फ़ायदा हुआ था और 6000 उन्होंने खर्च कर दिए। इसका मतलब उनकी नेट सेविंग कितनी बची होगी बच्चों? ये बच गई आपकी 44,000 उन्होंने इस फिश ड्राइंग फैक्ट्री से बचाए। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें।